ओम शांति। ओम शांति चेतन भाई जी। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज तो 14 मार्च 2026 की मुरली है, जिसमें बाप दादा ने ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों ही सब्जेक्ट पर खास विशेष अटेंशन खिंचवाया है। वैसे तो हर मुरली में चारों सब्जेक्ट होते ही हैं, लेकिन आज प्यारे बाबा हम बच्चों को खास समझा रहे हैं कि रूहानी योग क्या होता है और जिस्मानी योग क्या होता है। दुनिया में जिसको भले धर्म ये करते हैं वो ये रूहानी योग नहीं है। यदि कई कहते हैं कि ब्रह्म तत्व में लीन हो जाने की बात होती है ना, लेकिन वो भी एक तत्व है ना। तो वो मतलब जो दिखाई देता है या फिर रूहानी नहीं है, माना रूह आत्मा के क्या कहें उसको, कि जो आत्मा जैसे नहीं दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई देता है, कोई एक स्थान में वो इसमें की बात नहीं है, अनादि है। जैसे ड्रामा अनादि बना हुआ है, तो भले कहीं से भी हम योग लगाते हैं, कहीं ना कहीं उसका अंत और ये है, आदि अंत है। लेकिन ये ड्रामा, आत्मा, परमात्मा ये अनादि है, बिल्कुल ये रूहानी योग है। और बाबा ने आज खास हम बच्चों को बताया है कि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है, और शांति संसार की बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। दुनिया में जैसे किसी को पूछा जाए ना, कुछ चाहिए भाई, तो भाई शांति बस मिल जाए बस, है ना, एक बता रहे हैं ना, है ना। आत्मा का जो मेन स्वरूप है ना वो शांति में। आत्मा देखो जब रेस्ट करती है, चाहे बच्चा भी नींद करता है तो कितने घंटा नींद कर लेता है, शांति उसका स्वधर्म है ना। इसलिए कोई क्रोध भी करेगा तो कितना समय तक करेगा, क्योंकि उसका स्वधर्म नहीं है, आत्मा का वो नहीं है वो प्राप्ति या जो गुण का हो। तो जो आत्मा का स्वधर्म है, हम कितने घंटे भी सो सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, लेकिन चिल्लाना, क्रोध करना ये थोड़े समय के लिए कर सकता है व्यक्ति। तो ये आत्मा का स्वधर्म शांति है, उसका पूरा अनुभव हम बच्चों को करना है। क्योंकि गीत बजता है ना, शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। हाँ, तो रियली में शांति की बहुत आवश्यकता है। अपनी मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो के एकदम शांत हो ना, क्योंकि इतनी सब ताम झाम, इतनी सारी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे देश की, विदेश की, घर की, धन की, है ना, संबंध संपर्क की, प्रकृति की, कि कितना कहाँ कहाँ बुद्धि लगाएगा, तो वो बुद्धि एकदम भटक रही है, तो शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आज की मुरली में कि माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो पाप भस्म होंगे। और इसमें भी बाबा ने कल भी कहा था, हाथों से मना कर्म करते हुए बुद्धि मेरे तरफ हो। हाँ, और बाबा ने आज और 3 निश्चय भी बताया है ना, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और अपने पुरुषार्थ में भी निश्चय। हाँ, अपने पुरुषार्थ में भी निश्चय नहीं चाहिए। आत्मा में तो है, पाप में भी है, ड्रामा में भी है, लेकिन अपने पुरुषार्थ में भी निश्चय। तो बाकी आप और आगे बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है। वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, तो मुख्य एक्टर भी शिव बाबा ही है, और वो नंबर 1 एक्टिंग में भी उसकी नंबर 1 एक्टिंग है। हीरो से भी ऊपर सुपर हीरो है बाबा, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। इससे बड़ी एक्ट कोई होती नहीं है, पतितों को पावन। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता, ये एक्ट बाबा के सिवा कोई कर नहीं सकता है, बिल्कुल आत्मा को पावन बनाने। इसलिए तो दुनिया में कहते हैं तेरी गत मत न्यारी। हाँ, लेकिन कौन सी गत मत कौन सी ये नहीं जानते हैं। तो यही है, यही उसका। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? तो बाबा ने कहा, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं, वो भी तत्व ही है। और बाबा जो योग सिखाते हैं वो तत्वों से परे का योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको बाबा ने कहा योग है।
अब वह तो रहने का स्थान है, ब्रह्म है तत्व, जैसे हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। तो ब्रह्म जो है वो छठा महतत्व भी उसको कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है एक्चुअल में। तो वह जिस्मानी योग हो गया, क्योंकि वो स्थूल चीज को किसी को याद कर रहे हैं। तत्व तो सुप्रीम नहीं हो सकता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग हो गया। और जिस्मानी योग में क्या है, एक तो ये हठ योग क्रिया है, और दूसरा जिस्मानी योग ये हो जाता है कि हम अपने देहिक माता पिता को या किसी भी संबंधी को, ये भी एक योग ही है, लेकिन ये सब हो गए जिस्मानी योग के अंदर। रूहानी योग जो है वो रूह आत्मा समझकर सुप्रीम रूह शिव बाबा को याद करना, ये है। और ये सिवाय शिव बाबा के ये कोई भी सिखा नहीं सकता। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखा न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। फिर मुरली का गीत भी बड़ा सुंदर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते हैं बूंद तो क्या, आप सागर ही तुम्हारा हो गया है, जितनी आपको गोते लगाने हैं सागर में गोते लगाओ। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। क्यों मैं जानता हूँ? क्योंकि मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, और मैं ही मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में समझा रहा है बैठ के। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप भी कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। तो सब भी A to Z जो भी आत्माएं हैं और चाहे परमात्मा है, ये सब इस ड्रामा के एक्टर्स ही है, क्योंकि हर एक को एक्ट करनी है। और सबसे सुप्रीम एक्ट, सबसे अच्छी एक्ट जो है वो शिव बाबा की है, इसलिए सबसे नंबर 1 एक्टर है शिव बाबा। बाप कहते हैं इन 5 विकारों के कारण शक्ल मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसा हो गया। अभी जो मनुष्यों की अवस्था, बाबा कहते हैं कि ये हुआ क्यों? क्योंकि विकारों के कारण। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, अब सब तुम बच्चे सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए। यह देखो बाबा का ज्ञान भी कितना स्पष्ट है। और बाबा कहता है तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तुम इतने ऊंच थे। और पश्चिम की संस्कृति ये कहती है कि मनुष्य पहले जानवर था, बंदर था, आदि आदि, और फिर रिन्यूएशन होते 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 आज वो मनुष्य के स्तर पर। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, तुम वास्तव में देवी देवता धर्म के थे। ये जो विषय विकार आ गए, इसके कारण तुम बंदर जैसे बन गए। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है, अब गिरा की गिरा। बिल्कुल। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि जड़ जड़ीभूत हो गया है और अभी गिरा की गिरा। स्थूल में भी कोई ऐसा झाड़ होता है तो लोग उससे थोड़ा साइड से ही चलते हैं कि ये कहीं कभी भी गिर न जाए। कोई भी झाड़ जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। झाड़ है चाहे बिल्डिंग है, अगर वो जड़जड़ीभूत अवस्था में आ गया तो फिर कभी भी कोई हादसा होना उससे अच्छा तो हाँ। बड़े शहरों में तो यही होता है कि पुरानी बिल्डिंग है तो पहले से ही नोटिस जारी कर देते हैं कि उसको खाली किया जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही इसको गिरना ही पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, अब इसमें कोई सार नहीं, तो ज़रूर इसमें ये गिरेगा। और नया कलम बाबा ने लगाना शुरू कर दिया है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कभी ऐसे कह ना सके। ये स्टेटमेंट हठ योगी कभी भी नहीं कह सकता। हठ योगी ब्रह्म से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे, ऐसा भी वो नहीं कहते। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वो कह सकते कि भाई तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन
पाप मिट जाएंगे, और वो भी पास्ट के जो विकर्म किए गए हैं, तो वो बाबा कहते हैं ये तो सिर्फ बाबा ही कह सकता है कि मामेकम याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं यह नई बात है, बाप तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं, क्योंकि मूल आधार जो है योग का, राजयोग का, वो है देही अभिमानी स्थिति। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे। तुम ही जो थे देवी देवता 24 कैरेट सोना, बाबा कहते हैं अब आयरन एज में आकर पहुँचे, और उसी अनुसार सृष्टि की भी वैसी हालत हो गई। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं ले तो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत है। भारत का अथाह धन विदेशी आक्रांताएं जो है आक्रमण करके भारत इतना अकीचार धन था, बाबा कहते हो सब ले गए। विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। जो बाबा ने कहा कि देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, तो ऐसे ही प्रकृति भी संपूर्ण 24 कैरेट पर थी, सतो प्रधान थी, और धन संपन्न सोना हीरे जवाहरात ये तो अथाह था। वहाँ की भेंट में यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब खानियाँ भरपूर हो जाती है। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जा रही है, चाहे लोहे की ले लो, चाहे एल्यूमिनियम की ले लो, कोयले की खदानें, वो सब खाली होती जा रही है। बाबा कहते हैं ये सब खाली, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरपूर हो जाएगी, हीरे जवाहरात सोने की सारी खानियाँ भरपूर हो जाएगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। मूल प्रैक्टिस यही है। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी भी है। आधा कल्प देह अभिमान के जो उल्टे प्रैक्टिस पड़ी है, इसलिए देही अभिमानी। बाबा इतना समझाता है, फिर भी बाबा कहते बार बार देह अभिमान में आ जाते, बाबा की बात को भूल जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी भी है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच, सारे कल्प में सबसे ऊंच ब्राह्मण चोटी। फिर बाबा कहता है तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, जैसे हथ काटे दिल यार्डे। अभी वह माशूक आया हुआ है, सभी आत्माओं को गुल गुल बनाए साथ ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां है, कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। ऐसा प्यारा साजन है कि किसी को भी छोड़ेगा नहीं, और गुल गुल बना के ले जाऊंगा, फूल बनाकर ले जाऊंगा। हे आत्मा तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारी दिल बाबा की तरफ हो। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। और बाबा कहते हैं सारी दुनिया का जो रोग लगा हुआ है वो मिटाने के लिए मैं अभी आया हूँ। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाबा कहते हैं थोड़े समय में फिर तुम्हारी सारी जय जयकार हो जाएगी। फिर वरदान है आज की मुरली का, ताज और तिलक को धारण कर, बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण करना। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उसके मस्तक पर सदा अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक, ये दिल तख्त पर जो बैठना है उसको आत्मिक स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आए, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना शुभ कामना उनके नयनों से मुखड़े से दिखाई दे। ये बाबा कहते ये हो गया ताज हो गया, माना जिम्मेवारी का जैसे ताज हो गया। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। तिलक हो गया आत्मस्मृति का, और ये हो गए सर्व के कल्याण की भावना का ताज हो गया। फिर स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। जितना सरल रहेगा, हाँ, स्वभाव जितना सरल रहेगा उतना संस्कार सरल रहेंगे, उतना ही उतनी याद सरल होगी, क्योंकि सच्चे दिल को या साफ दिल को बाबा खींचता है। इस प्रकार
और जो हमारा अव्यक्त इशारे का चल रहा है थीम, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ओम शांति। ओम शांति।